हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज है हमारा डे 5 ऑफ दिस प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं टू मेक यू परफेक्ट इन योर सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। सो आज के लिए भी हमारे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आई होप आप साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे। सो इफ यू डूइंग इट, इट्स रियली वेरी नाइस। एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल इसका बेस्ट आउटकम चाहते हो तो आपको एक नोटबुक बनानी है, जिसमें आप वो सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। एंड फ्राइडे को वी हैव लाइव क्लास, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, सो चलिए आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? सो व्हाट विल बी द आउटपुट? इंपोर्ट pandas as pd, a is equal to pd dot series and then something is given, and then लिखा हुआ है print a greater than 45। को बताना है कि इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती कर देते हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें लिखा है प्रिंट ए ग्रेटर देन 45। सो आप बताओ कमेंट में आपका आंसर क्या है। काफी बच्चे इसमें सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं 55, क्योंकि दैट इज द ओनली वैल्यू जो 45 से बड़ी है। बट अगर आप इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली देखो तो उन्होंने लिखा है प्रिंट ए ग्रेटर देन 45, सो ओनली कंडीशन इज मेंशन्ड। सिर्फ यहाँ पर कंडीशन है जो मेंशन की गई है। ठीक है, कंडीशन तो मेंशन की गई है एंड इट्स नॉट मेंशन्ड कि एग्जैक्टली आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यूज को प्रिंट कराना है या बूलियन वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, हमारे पास चार वैलिड इंडेक्स हैं, दैट इज 0 1 2 3। 0 पे जो वैल्यू है वो होगी 35। वो चेक करेगा कि क्या 35 45 से बड़ा है, नहीं है, सो इट विल बी प्रिंटिंग फॉल्स। क्या 45 45 से बड़ा है, नहीं है, सो इट विल बी प्रिंटिंग फॉल्स। क्या 55 45 से बड़ा है, यस, सो इट विल प्रिंट ट्रू। क्या 40 45 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। और लास्ट में आपका जो डी टाइप है, दैट विल बी प्रिंटेड एज बुल। So I'll just write here as well in case it's not visible on that side. So 0 पे false आएगा, 1 पे false आएगा, 2 पे true आएगा क्योंकि कंडीशन true है, 3 पे false आएगा और लास्ट में D टाइप आएगा। अब आप कहोगे कि मैम 55 क्यों नहीं आएगा आंसर? 55 आता अगर ये ऐसे लिखा होता। सो दिस इज बूलियन इंडेक्सिंग। ये सिर्फ कंडीशन है, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। सो बूलियन इंडेक्सिंग इज लाइक दिस, ए देन स्क्वायर ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन 45। तो अब ए जहां पर भी 45 से बड़ा है, मतलब जहां ट्रू है, सिर्फ उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आता इंडेक्स टू 55, डी टाइप इज इन 64। सो दिस विल कम अगर ऐसे लिखा होगा। तो ये आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना है कि सिर्फ ऐसे गिवन है या इसके साथ में ए और लगा हुआ है या नहीं। सो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गिव द रिजल्ट फॉर दिस वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given following series object M with name as index and department of the employees. So जो आपके पास नाम है एम्प्लॉय का वो इंडेक्स है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है वो आपका डेटा है। Write the Python code to display the employees who are not from sales department. अब इसमें आपको boolean indexing वाली स्टेटमेंट खुद से लिखनी है। सो आपको डिस्प्ले करना है एम्प्लॉयज हु आर नॉट फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। तो आप क्या लिखोगे? एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम नॉट इक्वल टू sales, and we have to print, so we'll put everything in the print. So this will be your first answer. So print m, किसको प्रिंट करना है? जहां पर m सेल्स के इक्वल नहीं है, मतलब जहां पे डिपार्टमेंट सेल्स के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा शेखर, किरण एंड अर्णव। लास्ट रिकॉर्ड आपका शो नहीं होगा, बट हमें आउटपुट नहीं बताना, हमें कमांड बतानी है। सो दैट कमांड इज प्रिंट m, m not equal to sales. Similar way, second question says write the Python code to display the last 3 rows. So आखिरी 3 rows का मतलब क्या है? टेल है ना? टॉप से दिखाना हो तो हेड होगा, बॉटम से दिखाना हो तो टेल होगा. So it should be print emp dot tail 3. So that will show you the last 3 elements of the series. So that's your answer. Okay. Next question says, consider the following series S. Write a Python code to add 1 to all the elements. आपको series में हर element के अंदर 1 add करना है.
बहुत ही इजी आंसर है। विल जस्ट राइट s इज इक्वल टू s प्लस वन, प्रिंट s। क्योंकि किसी भी स्केलर वैल्यू को अगर आप सीरीज के साथ ऑपरेट करते हो, ये तो प्लस है, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई होता, डिवाइड होता, कोई भी ऑपरेशन होता, वो हर एलिमेंट के साथ हो जाता। अगर मान लो इसमें मुझे आउटपुट भी पूछा होता, आप वैसे भी आउटपुट लिख सकते हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे आउटपुट के कोई ज्यादा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उतने ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट नहीं मिलेंगे, बट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। सो इसका जो आंसर है उसमें क्या आ जाएगा, 1 पे 6.0, 2 पे 8.0, 3 पे नैन ही रहेगा, क्योंकि नैन में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हो, नैन रिमेन्स नैन। दिस विल बी 2.0 and then D type float 64, right? Okay. Next question. In pandas, S is a series with the following result. तो ये हमने सीरीज क्रिएट की है। सीरीज ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड एज 0 1 2 3 4, जैसे हम पोजिशनल इंडेक्स कहते हैं। तो जब एक सीरीज क्रिएट होती है, बाय डिफॉल्ट उसका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 आता है ना। सो बाय डिफॉल्ट द इंडेक्स इज टेकन एज 0 1 2 3 4। नाउ यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट टू असाइन द सीरीज एज ABCDE एक्सप्लिसिटली। आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है जिससे आप उसके इंडेक्स को 0 1 2 3 4 की जगह ABCDE कर दो। क्वाइट सिंपल। हमारे पास सीरीज की एक प्रॉपर्टी होती है डॉट इंडेक्स, तो हम लिख सकते हैं S डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑल द इंडेक्स जो हमें चाहिए। तो 5 वैल्यूज हैं, 5 ही इंडेक्स हमको देने हैं। सो वी विल राइट लाइक दिस, और इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे, आपके पास जो सीरीज प्रिंट होगी उसमें इंडेक्स आएगा ABCDE। values will be 5 10 15 20 25। D type will be int 64। so आप s डॉट मतलब सीरीज का नाम डॉट इंडेक्स लिखकर इंडेक्स को मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको जो भी इंडेक्स देना है वो आप s डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट दे सकते हो। बट ये याद रखना कि जितनी आपके पास वैल्यूज है उतनी ही वैल्यूज आपको इंडेक्स वाली लिस्ट में भी लिखनी पड़ेगी। इट हैज टू बी एग्जैक्ट सेम नंबर, देन ओनली इट विल बी मॉडिफाइड, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, ओके। What will be produced by the following Python code, assuming that all necessary libraries and modules are imported? ठीक है, आउटपुट बताना है, तो इंपोर्ट मान लो हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा है, pd डॉट सीरीज। तो पहली चीज आपको ये देखनी होती है कि सीरीज का एस कैपिटल है, हाँ ठीक है। np डॉट एरे, वी हैव 4 वैल्यूज इन दिस। इंडेक्स में कितनी है, सिर्फ 3। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मैच ही नहीं करता। सो दिस विल जनरेट error, that is length of pass values is 4 and index implies is 3। so ये allowed नहीं है, ये आपको error देगा। ठीक है, next question। Pushp, a student of class 12, has been assigned a code to create a panda series S1 as shown below। ठीक है, उसने create कर भी ली। now with reference to the above, answer the given questions, choose the command that will give the following output। आपको आउटपुट में सिर्फ B और C चाहिए जिनकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ठीक है, आप बताना है कि इसमें से कौन सी कमांड ये आउटपुट प्रिंट कर सकती है। देखो, पहला है प्रिंट S1:3। :3 का मतलब क्या होता है कि 0 से शुरू करो, क्योंकि स्टार्टिंग मिसिंग है स्लाइसिंग में। स्टार्टिंग मिसिंग है तो 0 से शुरू करो, 0 1 2 पोजीशन प्रिंट होगा। तो इसके अंदर तो प्रिंट होगा A B और C, वो तो हमें नहीं चाहिए। फिर प्रिंट S10:3, इसका भी मतलब वही हो गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब तो सेम ही हो गया। देन इज S12:4, सो 2 पे आपका है 300, so C और D, so it will print 300 and 400, ये भी हमें नहीं चाहिए। print S1:3, 1 इंडेक्स पे आपके पास है 200, that is B, and 2 इंडेक्स पे है C, that is 300। 3 इंडेक्स को हम लेंगे नहीं क्योंकि अपर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होता है। so this is the answer, so इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D। so to get this output मुझे लिखना पड़ेगा S1:3, that means positional index 1 से शुरू करो, 3 तक जाओ, पर 3 को हम लेते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ 1 और 2 इंडेक्स वाले जो है वो डिस्प्ले होंगे। and that's why correct answer for this question is ऑप्शन नंबर B, जो आपको required output देगा, right? Our last question for today is this one. Given the following series S1, write the command which will display the name of the students scoring above 90। तो आपको नाम दिखाने हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है। So it will be S1 greater than 90। So this is Boolean indexing।
राइट। सेकंड वाले का आंसर मैं नहीं लिख रही हूँ, आप चेंज करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इंडेक्स जो है वो है अंकिता राहुल पारुल। आपको इसका इंडेक्स अंकिता राहुल पारुल पारुल की जगह S1 S2 S3 करना है। सो राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स कि किस कमांड की हेल्प से मैं ये इंडेक्स चेंज करके S1 S2 S3 कर सकती हूँ। सो राइट डाउन द कमांड इन द कमेंट्स बिलो कि किस कमांड को लिखने से आपकी सीरीज का जो इंडेक्स है वो S1 S2 S3 हो जाएगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, यूजफुल लग रही है तो लाइक पे क्लिक जरूर करो, बिकॉज एक एक लाइक बहुत मैटर करता है। एंड शेयर द वीडियो with as many friends of yours, classmates of yours जिनके पास IP है। We have a similar series going on for CS। अगर आपके CS के फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको कुछ पे नहीं करना होता सब्सक्राइब करने के लिए, बट इट मैटर्स अ लॉट फॉर द चैनल। सो subscribe the channel and ask your friends also to subscribe it and keep the bell icon on ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास मैसेज आ जाए और आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस मिस ना करो। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now. See you.